तो ये उनसे बढ़कर पावर हो फिर जो उनको हरा रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ कुछ समझ। लक्ष्मण में है जो शक्ति भरत में है वही राम में है। तो ये उनसे बढ़कर 0.1% अधिक नहीं है। तो ये उनसे बढ़कर पावर हो फिर जो उनको हरा रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ कुछ समझ में आ रहा है तेरे कि बोलने का शौक है केवल। ये तीन पर्सनैलिटी जो भगवान को हरा रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ कुछ समझ में आ रहा है तेरे कि बोलने का शौक है केवल। ये तीन पर्सनैलिटी जो भगवान के बराबर है, इनको सीता के लड़के कैसे मार सकते हैं, बेहोश कर सकते हैं। अंतःकरण शुद्धि के बाद अंतःकरण शुद्धि के पहले तो हमको गुरु थियरी समझाएगा, प्रैक्टिस कराएगा, बीच बीच में हमको संभालेगा, हमारे संस्कारों से लड़ेगा, बहुत कुछ रियायतें करता है शरणागत के प्रति, लेकिन बताता नहीं कभी। उसकी गवर्नमेंट का कायदा है कि जिस पर भी कृपा करो उसको बचाओ मत, प्राइवेट कृपा करो। तो अपने शरणागत पर कृपा करते हुए ही वो इस प्रकार बना रहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। तो उस प्रकार ये प्रारंभ में थियरी की नॉलेज, तत्व ज्ञान, फिर प्रैक्टिस कराते समय है, फिर उसके संस्कारों को बीच बीच में ब्रेक लगा करके रोकना, उस समय संभालना, ये सब करते हुए युद्ध बहुत बड़ा युद्ध है, बहुत बड़ा। आप लोग अपने पुराने संस्कारों को अगर देख ले आज के भाग में इतने गंदे गंदे संस्कार सबके, और आपके शरण्य को कितना उनसे जूझना पड़ रहा है, ये वही लोग जाने, और किसी के बस जानने का भी नहीं है, और उसको बहन करने की बात कौन करे। तो जब अंतःकरण शुद्धि हो जाती है कंप्लीट, तो वही गुरु, वो स्पिरिचुअल प्रेम, वो किया नहीं जाता और हो भी नहीं जाता। तो भगवान की एक पावर का नाम है प्रेम। वो भगवान की सबसे प्राइवेट पावर है। वो रसिकों को दे देते हैं, लेकिन रसिक के द्वारा रसिक को देते हैं। गायक संतों और भगवान की बातें सरस्वती बृहस्पति नहीं समझ सकते, वहां बुद्धि ले जाते। तो इस प्रकार हर भगवान के अवतार और हर संत के मिलन को पाकर भी हमने अपराध को कमा लिया। दुर्भावना किया संत के प्रति, एक सेकंड को भी तुम नामापराध हो गया। और नामापराध ऐसा अपराध है कि हमारे सारी साधनाओं को उसने जीरो कर दिया। भगवान का तो इतना मूड आप होता है कि बहुजन को करे श्रवण कीर्तन, अनंत कोटि जन्म तक आप निरंतर कीर्तन भजन करते रहिए, लेकिन भगवान कान में भी दे देते हैं, सुनने नहीं तुम्हारी जीरो। भगवान का तो इतना मूड आप होता है कि बहुजन को करे श्रवण कीर्तन, अनंत कोटि जन्म तक आप निरंतर कीर्तन भजन करते रहिए, लेकिन भगवान कान में भी दे देते हैं, सुनने नहीं तुम्हारी। तुमने अपराध किया मेरे जन्म के प्रति, वो मेरा प्राण है। सत्य कहो खड़को सुखी सेवक मम प्राण प्रिय, मेरे प्राण से अधिक प्रिय है। उनके प्रति तुमने दुर्भावना की जो तुम्हारे लिए संसार में हमने जिनको भेजा है, तुम्हारे कल्याण के लिए। जैसे कुत्ता होता है, उसके मुख में मुख है, और अगर उस कुत्ते के पास शेर आ जाए तो अपनी हड्डी लेके वो भागता है कि कहीं शेर छीन ले। पर यही हाल हम लोगों का है।
हमारे पास शरीर गंदा, मन गंदा, बुद्धि गंदी, मटीरियल सामान, लाख करोड़ अरब जो कुछ है प्रॉपर्टी, यही तो है। इसके आगे और कोई चीज बतावे के हमारे पास एक चीज और होगी। और इसको देने में भी वो जैसे शेर को देखकर कुत्ता भागता है, ऐसे हम लोगों का। तो पहली शरणागति, अगर शरणागत नहीं होगे तो जिज्ञासु भाव नहीं होगा, तो देखे जरा कितनी अकल तो हम जरा ऐसा सवाल करेंगे। अरे आपको आश्चर्य होगा, जो एबीसीडी नहीं जानते, जो दर्शन शास्त्र का, वो आके ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं लोगों से। गीता के तो तर्क कहा गया है स्वामी जी, गीता के तो तर्क कहा गया है। गीता वो अर्जुन के बाद क्या खा लो, बोला मैंने पानी मांगा था ना, अरे पानी की छोटी सी चीज है, मैं रसगुल्ला आपके लिए जा रहा हूँ। अरे बेवकूफ, मुझे प्यास लगी है, रसगुल्ला खिलाया कर। यानी हमको जिस चीज की इच्छा है, जिससे हमें सुख मिलेगा, हमको वो चाहिए, वो सेवा सेवा। अपनी इच्छा अनुसार सेवा अगर करना चाहे कोई एक व्यक्ति की, मान लो 100 शिष्य, महापुरुष वो मानता है कि महापुरुष में सब कुछ है और प्यार भी है उसके साथ, तो कोई जरूरी है कि उसके पास बार बार जाए? उसको मतलब उसको चांस नहीं मिल रहा है जाने को, या कुछ नहीं हो रहा है, तो जब तक जीव परिपक्व न हो जाए, बहुत ऊंची अवस्था न हो जाए कि वो अपने घर में ही पूरा सफल हो जाए साधना करने में, प्यार बढ़ाने में, शरणागति में, कुसंग न करने में, परफेक्ट न हो जाए, तब तक उसके पास जाने से ही लाभ अधिक होगा। जरूरी है। सत्संग के बिना आगे नहीं बढ़ सकेगा। जितनी देर महापुरुष के पास रहेगा, कुसंग से बचा रहेगा, भगवत विषय भावना बढ़ती रहेगी नेचुरल। और अगर वो कम जाएगा तो उतना टाइम उसको संसार के चिंतन में लगेगा। इसलिए प्रारंभ में तो तब तक जीव को सत्संग की आवश्यकता है जब तक इतनी ऊंची अवस्था न हो जाए कि हम सब जगह अपने महापुरुष का अनुभव करेंगे, हमको कोई आवश्यकता नहीं, उनके आज्ञा का पालन करते रहेंगे और करें प्रैक्टिकल। इतनी हिम्मत हो, इतनी ऊंची अवस्था हो जाए, तब जरूरत नहीं है, महापुरुष उसके पास रहेगा, चिंतन में लगेगा। इसलिए प्रारंभ में तो तब तक जीव को सत्संग की आवश्यकता है जब तक इतनी ऊंची अवस्था न हो जाए कि हम सब जगह अपने महापुरुष का अनुभव करेंगे, हमको कोई आवश्यकता नहीं, उनके आज्ञा का पालन करते रहेंगे और करें प्रैक्टिकल। इतनी हिम्मत हो, इतनी ऊंची अवस्था हो जाए, तब जरूरत नहीं है, महापुरुष उसके पास रहेगा। लेकिन पहले से ही कोई कहे महापुरुष के पास क्यों जाए और साधना भी न करे, जो उसको टाइम मिलता है उसमें संसार का चिंतन करे या संसार संबंधी अटैचमेंट या कोई गड़बड़ काम करे, मन से भी करे, तो नुकसान बड़ा भारी हो रहा है। प्रत्यक्ष अपने आप देख ले, तो हम इंद्रियों को लोलुप बने हुए हैं, तो अपने मन को खराब करके हम अनावश्यक व्यय कर रहे हैं। ये बात अगर अपने को समझे और आज्ञा की इंपॉर्टेंस समझे तो वो हंसेगा कि कौन बड़ी भारी बात बताई थी उन्होंने, ये तो मामूली सी आज्ञा थी। गुरुओं ने तो ऐसी आज्ञा शिष्य को दी है कि उसके लिए उन्होंने गली गली भिक्षा मांगी है और गुरुओं की आज्ञा पूरी की है। तो ऐसी आज्ञा कोई महापुरुष नहीं देता, और अगर दिया है या देता है तो पागल है, महापुरुष नहीं। बस एक ही बात समझने की है कि महापुरुष जो आज्ञा दे रहा है उसमें उसकी ममता भरी है, हमारे प्रति अधिकार मान रहा है अपना, और हमसे हमारे परमार्थ के बनाने के लिए प्रेस कर रहा है। हमको तुरंत बिना सोचे मानना है। हमने नहीं माना, एक बार भी गुनाह किया, 2 बार नहीं माना गुनाह किया, और न मान के फिर चिंतन किया और विपरीत और अपराध किया, इसी में पतन होता चला गया। तो अच्छा जी, फिर अगर मानो उसको समझ में आ जाती है ये बात, जो उसने पिछले पुराना तो उसने किया ही सब, ये सब गलतियां करी, फिर वो उसको समझ में आ जाती है ये बात, तो फिर
फिर क्या जो किया हुआ है उसका क्या होगा? अब जो किया हुआ है उसको आगे साधना करके मेकअप करना होगा। अरे भाई, कोई आदमी अगर कोई 10 दिन खाना नहीं खाए है, अब समझ में आया खाना खाए बिना शरीर का काम नहीं चलेगा, तो आप 10 दिन 20 दिन ठीक से खाना खा करके मेकअप करें। किसी को बुखार आता है, कमजोर हो जाता है शरीर, कोई आदमी अपराध करता है तो ये मतलब तो नहीं है कि वो हमेशा को अपराधी हो गया। अपराध को मान करके और फिर तेजी से आगे बढ़े, तन मन धन से जो सेवा हो सके करे, कुछ दिनों में फिर नॉर्मल हो जाएगा, जहां पहले था वहीं पहुंच जाएगा। मेन जो पतन का कारण है विपरीत चिंतन, बस मेन कारण वो है, जो कि असंख्य है। महाराज जी, ऐसा कैसे कहा कि ये ब्रह्मांड केवल 50 करोड़ योजन लंबा है? हाँ, बहुत छोटा हो गया महाराज जी। हाँ, बहुत छोटा। अब से छोटा ही तो है, चारे मुंह तो है ब्रह्मा के। महाराज जी, वो तो एक आकाश गंगा से भी छोटा हो जाता है। फिर 50 करोड़ योजन, हाँ, तो एक आकाश गंगा ही उससे बड़ी हो जाती है महाराज जी। क्यों? जैसे महाराज जी, पृथ्वी से जो सूर्य है यही 9 करोड़ मील है, हाँ, तो आकाश गंगा के मध्य केंद्र से सूर्य तो 50 करोड़ से बहुत। तुम तो ब्रह्मांड भस्म कर देते हो, तुम ही आगे चलो। कोई किससे कहे, कोई किससे कहे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी जाने। है भगवान वही, जो श्री कृष्ण है वही नरसिंह है, लेकिन अब देखो किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। जब बाप गुस्से में लाल होकर के और कोई हथियार लेके किसी के लिए खड़ा होता है तो बच्चा देखता है दूर से, देवी का मूड खराब है, आदि मत जाओ, नहीं झापड़ पड़ जाएगा। तो बाप तो वही है जो कल प्यार किया था। गोवर्धन पहाड़ को उठाना ये तो ऐश्वर्य का काम है, ये तो ऐश्वर्य शक्ति का काम है ना। उंगली पर नाखून को उठा लिया पहाड़ को। तो गोपियां कहती हैं, अरे मैं तो वेद की ऋचाएं हूँ, मैं तो जानती हूँ, इनके तो संकल्प से ब्रह्मांड चल रहा है, इन्होंने उंगली लगाया और उठाया, ये कौन सा कमाल है। एक दारा सिंह पहलवान अगर 1 किलो पानी उठा के लेट्रिन जा रहा है तो कोई कहे वाह देखो तो कितना पानी ले जा रहा है। अरे 1 किलो क्या है तो 2 मन उठा सकता है। इसकी हैसियत बहुत बड़ी है। तो ऐश्वर्य जी की जो लीलाएं है, कालिया नाग नाचना है, अघासुर बकासुर, तमाम राक्षसों को मारना, ये सब इसको महत्व नहीं देते हम लोग। जो के लिए छोटी मोटी चीज है, खिलवाड़ है। भगवाघासुर बकासुर, तमाम राक्षसों को मारना, ये सब इसको महत्व नहीं देते हम लोग। जो के लिए छोटी मोटी चीज है, खिलवाड़ है भगवान के लिए। राम ने कहा था कि पिशाचान दानवान यक्षान पृथिव्याम चैव राक्षसान अंगुल्यग्रतान हन्यामिच्छन हरि गणेश्वर। हे सुग्रीव, तुम मेरे दोस्त हो, तुमको एक बता रहा हूँ राज की बात। तो बाली के मारने की बात आई थी तब कहा था। उन्होंने कहा कि देखो, अगर मैं अपनी उंगली के नाखून के अगले भाग को यूं कर दूं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के सारे राक्षस मर जाए। तुम उसके सखा हो, तुम डरते हो। और ये नाखून करने की जरूरत भी नहीं है। तो पंचास्त्र महाप्रलय, भगवान जब अपना श्वास रोक लेते हैं बस प्रलय हो जाता है, वहां नाखून भी नहीं करना है। तो ये वो शक्ति ओरिजिनल है भगवान की, दे देते हैं वो, उसी का कमाल है। अनंत शक्ति, अनंत आनंद को सह लेने की शक्ति। वरना अगर किसी जीव को योग माया की शक्ति न दी जाए और भगवान के दर्शन का आनंद दे दिया जाए तो हड्डी के भी चूरे न मिले, सह ही नहीं सकता मनुष्य। मनुष्य को तो यहाँ अरब 2 अरब का ही सुख नहीं बर्दाश्त होता, हार्ट फेल हो जाता है लाठी खुलने पर। मनुष्य की हैसियत क्या है, स्वर्ग का सुख नहीं सह सकता मृत्युलोक का आदमी, फिर भगवान के सुख को कैसे सहा जाएगा। इतना सुख, अंतःकरण जो है हमारा, तो बहुत लिमिट का सुख सह सकता है और बहुत थोड़ी लिमिट का दुख सह सकता है। और दोनों में तुम टाप करते हो। और महापुरुषों ने बताया है, तो जब महापुरुष लोग तुम्हारी चोरी और जारी का लेक्चर देते रहते हैं, बहुत प्रचार करते हैं,
तो तुम अपनी उस चोरी और जारी की मक्कारी को छुपाने के लिए उन भक्तों को अपना लोक दे देते हो घूस में। अरे भाई मेरी बुराई मत करो, ले तुमको हम भेज देते हैं अपने लोग। तस्मय तो चोरी और जारी के प्रचार करने वाले संतों को तुम अपने लोक को दे देते हो घूस में। मुंह बंद कर ले, क्या मेरे लोग से शिशु पथ के नाप निवास से जवाब रागी भी उठा लेता है। और जन के न पतंग भवार रवे, अरे श्री कृष्ण तो मेरे डायरेक्ट बाप हो और मैं इस भाव सागर में गिरा पड़ा हूँ इतने दिनों से, अनादिकाल से। न निवार जो भवता कथम विभो, और आप देख रहे हैं ये भी नहीं कि पिता को मालूम ही नहीं था, बच्चा गिर गया धोखे में। प्रति सेकंड मेरे साथ हो गिरा हुआ देख रहे हो और फिर भी रोकते नहीं। जो कुछ भी होता है कर्मकांड तपस्या की, लेकिन ब्राह्मण से नहीं जीत सकते। तो ये दोनों ब्रह्मा के पास गए, वशिष्ठ दिशा में सब लोगों में गति थी। तो ब्रह्मा से कहा कि महाराज आप हम दोनों के बाप हैं, ये फैसला कीजिए। हमने 10,000 वर्ष की कमाई की और इन्होंने एक क्षण की दी। तो ब्रह्मा चुप हो गए। उन्होंने कहा भाई देखो लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है, दोनों हमारे बच्चे हो, हमारा एक काम कर दो पहले, विश्वामित्र बाद में जॉब ऑफ देंगे। जाओ अगस्त को बुला लाओ, सूर्य को बुला लाओ और शेषनाग को बुला लाओ, कुछ काम है, मीटिंग करना है। और बुला ले गए तीनों को। तो तीनों में एक भी नहीं आया। सूर्य ने कहा भाई हमको भगवान ने जो काम दिया है, अगर मैं चला चलूंगा तो सारे विश्व में अंधेरा हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी, सब वनस्पतियां नष्ट हो जाएंगी, तो मैं नहीं जा सकता। अगर तुम ये काम कर लो हमारा वाला तो मैं जाऊं। तुमने कहा हाँ हाँ, अब मेरी पूरी तपस्या लग जाए, फिर भी वो काम नहीं है। सूर्य वाला शेषनाग वाला उन्होंने जाकर कह दिया पिताजी वो कोई आते ही। तो कहता है कि भाई सब कह रहे हैं कि हमारा काम जो है जो सौंपा है स्पिरिचुअल गवर्नमेंट, उसको कैसे हम छोड़ देंगे बिना उनकी लिखित आर्डर के। तो वशिष्ठ कहा बेटा तुम जाओ। उन्होंने एक क्षण का भक्ति का फल रख दिया और अपनी वृक्षाला बिछा दी, सूर्य का काम होने लगा और भगवान स्वयं बैठ गए। भक्ति का मतलब ये। इसी प्रकार शेषनाग वाला काम भी उन्होंने अपना लगा दिया गंगा और अपनी एक क्षण भक्ति का फल लगा दिया। श्री कृष्ण बैठ गए वहां सबको ले आए। तो ब्रह्मा ने कहा हाँ भाई क्या तुम्हारा सवाल था? विश्वामित्र उनका हमारा ये सवाल है। तो उन्होंने कहा है कि हल हो गया, तुम पूरी तपस्या खर्च करके एक को नहीं ला सके, तो वशिष्ठ ने 3 क्षण की भक्ति का फल दे करके और तीनों के यहाँ बुला दिया। अब और क्या चाहते हो फैसला? प्रैक्टिकल फैसला है। आखिर में जब सब प्रकार से हार गए तो विश्वामित्र ने कहा वशिष्ठ का मैं गर्दन काट डालूंगा, रहे न संसार में, ताकि मैं रहूं। क्योंकि तपस्या में उनसे बड़ा कोई नहीं था उस समय विश्व में, विश्वामित्र से बड़ा। तो नया स्वर्ग बना दिया है तो संतु के लिए, इसीलिए मेरा पतन होता रहा। मैं आपको मारने आया था। तो उन्होंने कहा कि तुम बड़े भोले हो, मेरी तो रक्षा श्री कृष्ण करते हैं, तुम मार ही नहीं सकते थे, मार के देखो। आज मैच कर लो, तुम्हारा फरसा कैसे मारता? अच्छा तुम बताओ, सैकड़ों बार तुमने युद्ध किया हमसे स्पिरिचुअल पावर से, कभी जीते? चलिए कहा मैंने सोचा कि सोते हुए अगर मारेंगे तो जीत जाएंगे। उन्होंने कहा सोते हुए भी भगवान योगक्षेम बहन करते हुए भक्तों का।
इनमें बहुत है, साउथ इंडियन में बहुत पूजाएं होती है। गणेश की आएगी तो गणेश जयंती, वो तो गणेश पूजा को मनाएंगे। पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तत्व ज्ञान हो गया तो अनंत कोटि गणेश, अनंत कोटि शंकर, अनंत कोटि विष्णु सब श्री कृष्ण में है। तो श्री कृष्ण भक्ति करो, चाहे जो व्रत रहो, चाहे जो कुछ खाओ पियो, कम से कम उपासना एक अनन्य चेष्टा, ओवर कॉन्फिडेंस इस प्रकार हो कि हम ये व्रत करके, ये जप करके और मृत्यु को जीत लेंगे, पागलों की बात। नास्तिक लोग सोचते हैं। तो डर किस बात का? डरना तो तब हो जब कोई शास्त्र वेद के खिलाफ काम कर रहे हो। बस हमेशा राधा कृष्ण की भक्ति करो, डरो नहीं किसी से, कोई शक्ति नहीं उनके ऊपर, सब उनके अंडर में है। सब शक्तियां डरेंगी तुमसे जब देखेंगे ये राधा कृष्ण की ओर जा रहा है। अरे भैया हट जाओ यार, करो, डरो नहीं किसी से, कोई शक्ति नहीं उनके ऊपर, सब उनके अंडर में है। सब शक्तियां डरेंगी तुमसे जब देखेंगे ये राधा कृष्ण की ओर जा रहा है। अरे भैया हट जाओ यार। बस हमेशा राधा कृष्ण की भक्ति करो, डरो नहीं किसी से, कोई शक्ति नहीं उनके ऊपर, सब उनके अंडर में है। सब शक्तियां डरेंगी तुमसे जब देखेंगे ये राधा कृष्ण की ओर जा रहा है। अरे भैया हट जाओ यार। संसार में कोई प्राइम मिनिस्टर की दोस्ती किसी की हो जाए तो कलेक्टर कमिश्नर सब डरते हैं। अरे भाई उसकी दोस्ती राजीव गांधी से है, अलग रहो, नहीं तो बिस्तर बंद हो जाएगा। ऐसा हिसाब है।